नन्हे हत्थां ने जिस तरह की खोज की है उस नूं वेख के कहा जा सकता है कि आउण वाले समय विच इन्हां हत्थां नाल अजिही खोज होवेगी जिस ते देश नूं भी माण होवेगा। यह नन्हे बच्चे जिला फाजिलिका दे शहर अबोहर दे वासी हन अते भरा हन। इन्हां ने अपने दिमाग नाल कमरे विच दाखिल होण ते लाइट दे अपने आप जग जाण अते कमरे तो बाहर होण ते लाइट अपने आप बंद होण दी डिवाइस तैयार कीती है। इन्हां दे दिमाग विच अजिही खोज दी सोच कोरोना दी इस महामारी तो बचण ते दसे गए तरीकिਆਂ तो आई है अते इन्हां ने उस ते काम भी कीता। आखिर विच इन्हां ने सफलता भी हासिल कर ली। इस बारे जमात 9वीं विच पढ़दे असीम ने दस्सिया कि लॉकडाउन दौरान उन्हां नूं कई तरह ਦੀਆਂ परेशानियां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ करना ਪਿਆ ਅਤੇ इस खोज ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ लॉकडाउन ही ਰਿਹਾ है। लॉकडाउन दौरान जेकर ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਸਟਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। मेरा नाम असीम है और ये मेरा छोटा भाई परम। हम दोनों ने मिलकर इस लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानियाँ फेस की। जैसे हम बाज़ार से कोई सामान लाते थे तो पहले तो हम वॉशरूम में जाते तो वॉशरूम में जाके या फिर कहीं किसी भी रूम में जाते रखने तो वहाँ लाइट ऑन करनी पड़ती और बेसिक ये थी किसी चीज़ को टच नहीं करना है। तो हमने सोचा कि क्यों ना बिना टच किए लाइट चले, तो उसके लिए हमने एक चीज़ बनाई, ये जो भी आपको दिखाया था, ठीक है। और ये सेंसर लगा के हमने चलाया और उसके बाद फिर हमें परेशानी आ रही थी जो चीज़ें हम ला रहे हैं वो कहीं रखनी है या किसी अलमारी में रखनी है तो उसको भी खोलना पड़ता था। तो जैसे हमने ये आपको दिखाया था वो डस्टबिन दिखाया था, उसके आगे हाथ करते हैं, उसको हाथ नहीं लगाना पड़ता खोलने के लिए। जैसे आप उसके पास में कोई चीज़ ले जाते हो तो वो अपने आप खुल जाता है और थोड़ी देर बाद आप जब सामने से हट जाते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। तो हमारा बेसिक चीज़ यही थी चीज़ों को हाथ ना लगाना पड़े, हमारा लॉजिक यही था। तो बेसिकली ये जो चीज़ बनाई है, जैसे बाथरूम में एंटर करने के समय वॉशरूम में जाने के लिए जो लाइट जले, तो उसमें किस तरह का यूज़ क्या यूज़ किया है, इसमें कैसे होता क्या है? ये PIR मोशन सेंसर्स होते हैं, ठीक है, और इसके साथ कुछ और चीज़ें रखते हैं और उसके अंदर कोडिंग होती है, ठीक है। तो यही चीज़ें ये सारा चलता है। और जो हमारा स्मार्ट डस्टबिन है उसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हैं, उनकी कोडिंग हुई है और उसके अंदर 2-3 चीज़ें हार्डवेयर और लगी हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप दोनों? जो मैं 9th में हूँ और ये 5th में है। अच्छा, तो मतलब कहाँ से ये ऐसा सोच आई है जो बनाने की, कहाँ से सीखा ये सब कुछ? जो ये पापा ने बताया था, पापा ही प्रमोट कर रहे थे ना, तो आइडिया वगैरह सारा पापा ही। तो फिर क्या सोचा क्या है कि आगे चल के क्या बनना क्या है, किस लाइन में जाना है, या कुछ इसी टेक्निकल लाइन में है? टेक्निकल लाइन में है। तो क्या कुछ बड़ा क्या बनाने की सोच रहे हो? इनोवेशन में जाना है अब तो बड़ा बनाने की सोच रहे हैं हम। एक तो ये चीज़ कि आपके अगर बाहर आए हो कहीं तो आपका गेट जो है आपके फेस से ही खुल जाए, आपके फेस को देख के खुल जाए, बस सबसे बड़ा एक ही है। इस बारे असीम ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪਰਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਤੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਹੀ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਡਸਟਬਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੀ उसका कम हो जावे। ये तब 8th क्लास में थे, इनका मतलब लास्ट 2nd टर्म थी और मेरा 4th की 2nd टर्म थी। उस तब से हमने स्टार्ट किया था और मुश्किलें इसके अंदर तो पहली बारी में तो सामान तो पहले बहुत गया हमारा।
कभी क्या चीज़ सट जाती थी पार्ट, कभी क्या सट जाता था। तो क्या फिर बड़ा करने का क्या सोचा है, क्या बनाने का है? सबसे बड़ा मैक्सिमम होम ऑटोमेशन, जैसे कि आपको एक तो आपको बताया था कि एक तो थिंकिंग से हो जाए, और ये जो पूरा होम ऑटोमेशन है ना, अब इसके अंदर ज़्यादातर कामों में आपकी ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अभी गेट है, गेट का आपको पता ही है अपने आप फिंगरप्रिंट, ये जैसे कि गेट है बाहर, सबसे पहला वो गेट के अंदर मान लो वो कुछ आए तो फिर वो इंतज़ार करे वगैरह या नोटिस वगैरह दे दे, तो फिर उसके बाद उसके अंदर भी मतलब बहुत होनी ऑटोमेशन। और जैसे कि ये जो है ना रोबोट्स वगैरह, उनका ना एक आर्टिफिशियल माइंड वगैरह करके मतलब है तो बहुत, जैसे कि अभी तो गेट पूरा होम ऑटोमेशन करनी है। जैसे कि मैं गूगल को बोलूँगा एसी चला दे नीचे का, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ नीचे चला देगी एसी, तो फिर वो वैसे कह रहा हूँ। और कुछ ऑटोमेशन जैसे आपको ये लाइट दिखाई थी, अब ऐसे पंखा कर लेंगे। और उसके बाद मतलब बटन जैसे भूल ही जाएगा इंसान की, बटन नाम की चीज़ भी है। और उसके बाद कि भाई अपने पास फ़ोन में डिले वगैरह लगा सकते हो, फैन को 50% 70% वो भी आप चाहे तो मतलब गूगल से कर सकते हैं। हमारा आगे वो है पूरा होम ऑटोमेशन होना चाहिए, मतलब इजी होना चाहिए बंदे के लिए कि भाई साहब अब इतनी टेंशन में ना रहे, कभी अब ये ऑन कर तो फिर, और बिजली वगैरह भी बहुत बच सकती है इससे। ये जो कुछ बनाया है आपने, तो कैसे मुश्किलें भी आती है क्या इसमें? यस ऑफ कोर्स आनी थी। पहली बार ही तो हमने इसको मतलब सबसे पहले इसका जो प्रोजेक्ट चला था ना, ये हमारा पहला ये स्मार्ट डस्टबिन 6 महीनों से चला, तो उसके बाद ये सक्सेसफुल हुआ है। तो फिर आपको पता है 6 महीनों में मुश्किलें बहुत आई होंगी, और हमने स्टार्ट किया था ये कुछ जब ये ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੱਕੜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ है। क्या है कि आपके बच्चों ने जो कुछ आविष्कार किया है कि जैसे जब वॉशरूम में जाएं तो लाइट अपने आप खुद ब खुद जो जलने लगती है, तो आने के बाद बंद हो जाती है, तो कहाँ से उनको किस तरह से सिखाया गया या उनको किस तरह की सोच कैसे आई है उनके पास? इनकी सोच बचपन से ही ऐसी है। जैसे आई एम आल्सो प्रोग्रामर, तो मेरा ऐसा कुछ था। और जब ये छोटा था, असीम जब छोटा था तो 3 साल की एज में ये अपना लैपटॉप ऑपरेट कर लेता था, छोटा सा लैपटॉप इसको दिया हुआ था। तो उसके बाद जैसे जैसे इस चीज़ पे ये काम करते रहे तो हमने सोचा इसको प्रमोट करना चाहिए, और इनके स्कूल ने भी काफ़ी हेल्प की। तो हमने बहुत ज़्यादा एजुकेशन का स्ट्रेस देने की बजाय इनको टेक्निकल में प्रमोट करने की सोची। तो काफ़ी सारे आइडियाज़ इनके खुद के भी हैं, और बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है इनकी मेहनत है। कई बार तो कई रात जाग के ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये इस प्रोजेक्ट में लगभग 25 बार फेल हुए हैं, और एक बार भी इन्होंने ये नहीं कहा कि इसके बाद मैं बना नहीं पाऊँगा। उसके बाद भी इन्होंने कंटिन्यू रखा है, यही कारण है इनके सक्सेसफुल होने का। तो क्या इनकी सोच क्या है कि क्या कुछ बनाने की या कुछ? अभी ये जो लास्ट सोच बताते हैं, जो हम हमारी फैमिली में भी हम डिस्कस करते हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट थॉट्स ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स। ऐसे इक्विपमेंट्स घर में लगे हों कि आप सोचें और वो काम करने लग जाएं। ये हमेशा इसी की बात करते हैं कि पापा को बंदा बैठा ये सोचे कि मेरे घर का एसी चल जाए, इतना सोचने भर से ही आपका वो वाला एसी चल जाए, ये इनका टारगेट है। तो ऐप तो काफ़ी आए हैं कि जैसे ऐप से आप ऑपरेट करो और एसी चल जाए, लाइट चल जाए, तो ये उससे हटके है जो? जी, ये मॉडिफाइड है। इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं हम किसी के लिए, इसको हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, बागड़ी, किसी भाषा में भी आप ऑपरेट करवाओ किसी भी डिवाइस को, एक तो ये करवा सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात इसमें ये है कि ये ऐप्स हमने अपनी नहीं बनाई है, ये ऐप हमने थर्ड पार्टी से लिए हैं। और आपके घर में गूगल का डिवाइस पड़ा है, तो उसी को ही आप बोलो कि मेरा फलां एसी ऑन कर दे, तो वो फलां एसी को ऑन कर देता है आपकी रीजनल लैंग्वेज में।
तो मुश्किल भी काफ़ी आती है, या किस तरह किया जाए, या कुछ जी हाँ, बड़ा बनाने के लिए? मुश्किलें तो बहुत आती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि बड़ा काम करने के लिए मुश्किलें बहुत आती हैं। बट इनको हमने एक ही चीज़ सिखाई है, जितनी बार फेल होगे उतनी बार रिवार्ड मिलेगा। जितनी बार ये फेल होते हैं उतनी बार हमें, हमारे घर में जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं चलती है तो उतनी बार हमें इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। जब ये फेल होते हैं तो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक मंगाई जाती है और उस फेलियर का सेलिब्रेशन किया जाता है। उसके बाद इनको लगता है कि अगर हमने 50 बार फेल होने के बाद ये प्रोजेक्ट बनाना था तो अब ये 6 बार हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 44 टाइम्स और फेल होना है। अब फेलियर जो होना है वो कम हो गया है हमारा आने वाले टाइम में। तो हमने यही सिखाया कि जितनी बार फेलियर हो उसको स्ट्रेस नहीं लेना, उसको सेलिब्रेट करना है। और मेरे घर में ये एक रिवाज ही है कि जब भी कोई फेलियर होके आता है तो हम सब उस फेलियर को सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर इनकी जो उपलब्धि है उसका श्रेय इसी बात को दिया जा सकता है कि ये जो फेल होते हैं तो उससे कुछ अच्छा निकल के आता है। जी, हमेशा ये फेलियर, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी कारण से छोड़ जाते हैं, क्योंकि जब वो फेलियर होते हैं तो उसके बाद वो डिप्रेस हो जाते हैं। हम उस डिप्रेशन को कम करके सेलिब्रेशन के साथ नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि ये उससे ज़्यादा जोश से अगली बार में अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में दोबारा से लग जाएं। ਇਹ ਲਗਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। Darkest nights produce brightest stars. You all might have heard this quote, and I believe that we will be soon out of this grief time, and this coronavirus pandemic should be ended, and we will get a win on this. I Asim. I'm Param. Students of LRSDV Senior Secondary Model School Abohar have come up with a project. As we know, coronavirus stay on surfaces for a long time. So in order to avoid the touching switches, we made an automatic on-off lights power supply system. As soon as you enter into room, the lights will get on, and when you will get out of room, it will turn off automatically after some time. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ तो बेझिझक होकर इसको इस्तेमाल करो। सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियां तक का इलाज कर सकता है। फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी। मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया। मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर ते अप्लाई किया। ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, इसका कोई साइड इफैक्ट नहीं है। तो मेरे बाल जेडे गंजपन पैना शुरू हो गया सी, वो दोबारा आने लग गए। तो मैनू तो बड़ा फ़ायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसीं सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुल्लो। कितना ना कितनी असीं अपने बालां करके शर्म फील करते हैं कि सोसाइटी बैठे कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री रिलीफ जिन्हें मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिहदे लगान नाल मैं मार्केट च बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और इहदे नाल मैनूं बड़ा फायदा होया। तो मैनूं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी, तो उहदे नाल भी मैनूं बड़ा रिलीफ मिलिया। ये यूज़ करो, तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।